कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी की केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने मूडीज की ओर से जारी की गई रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी सरकार अर्थव्यवस्था चलाने लायक नहीं है। मूडीज रेटिंग एजेंसी ने कोरोना संकट के दौर में इकोनॉमी की खराब हालत को देखते हुए भारत की सॉवरेन रेटिंग को घटा दिया है। इससे भारत सरकार के लिए चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि इससे देश के निवेश पर असर पड़ता है। इतना ही नहीं, एजेंसी ने कहा कि इस वित्त वर्ष यानी 2020-2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 4% की गिरावट आ सकती है। इसे लेकर कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने भी वार करते हुए कहा कि 6 साल का परिवर्तन, मूडीज का डाउनग्रेड, कहां गए मोदी जी? आखिर क्या है पूरा मामला? जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की यह खास रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मूडीज का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 4% तक की गिरावट आ सकती है। भारत के मामले में पिछले 4 दशक से अधिक समय में यह पहला मौका होगा जब पूरे साल के आंकड़ों में जीडीपी में गिरावट आएगी। इसी अनुमान के चलते मूडीज ने भारत की सरकारी साख रेटिंग को Baa2 से 1 पायदान नीचे कर Baa3 कर दिया है। साथ ही आउटलुक को नकारात्मक बनाए रखा है। मूडीज ने कहा कि भारत के सामने गंभीर आर्थिक सुस्ती का भारी खतरा है, जिसके कारण राजकोषीय लक्ष्य पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से निशाना साधा गया है कि कोरोना संकट से पहले ही ये हाल है तो बाद में क्या होगा। इस रिपोर्ट के बाद कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। ट्विटर पर इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मूडीज ने मोदी की भारत की अर्थव्यवस्था को JUNK से एक कदम आगे बढ़ा दिया है। गरीबों और MSME क्षेत्र को समर्थन की कमी का मतलब है कि अभी तक सबसे खराब स्थिति है। राहुल गांधी ने अपने एक बयान में कहा कि ये सरकार अर्थव्यवस्था चलाने लायक नहीं है। इससे पहले रिजर्व बैंक ने भी अर्थव्यवस्था में 4 अंकों की गिरावट की बात कही थी। रिजर्व बैंक की ओर से कहा गया था कि इस साल GDP 0.6 से 1% तक रह सकती है। दशकों के इतिहास में ये सबसे बड़ी गिरावट है। इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने भी केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर पीएम मोदी पर तंज कसा है। कपिल सिब्बल ने लिखा है कि 6 साल में परिवर्तन हुआ है, लेकिन मूडी ने जीडीपी की रैंकिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। कांग्रेस नेता ने पूछा कि मोदी जी कहां गए। इस दौरान ट्वीट में कांग्रेस नेता की ओर से कई तरह के मुद्दे बताए गए, जिनमें सरकार और देश के मुद्दों को अलग अलग रखा गया। कपिल सिब्बल ने ट्वीट में एक तरफ देश के मसलों पर, गरीबी, शिक्षा को रखा, तो सरकार के मुद्दों में लव जिहाद और घर वापसी को रखा। इंटरनेशनल एजेंसियां अलग अलग मुल्क की सरकारों की उधारी चुकाने की क्षमता का आकलन करती है। इसके लिए इकोनॉमिक, मार्केट और पॉलिटिकल रिस्क को आधार बनाया जाता है। इस तरह की रेटिंग यह बताती है कि क्या देश आगे चलकर अपनी देनदारियों को समय पर पूरा चुका सकेगा। यह रेटिंग टॉप इन्वेस्टमेंट ग्रेड से लेकर जंक ग्रेड तक होती है। जंक ग्रेड को डिफॉल्ट श्रेणी में माना जाता है। एजेंसियां आमतौर पर देशों की रेटिंग आउटलुक रिवीजन के आधार पर तय करती है। एजेंसियां देशों की रेटिंग को फ्यूचर एक्शन की संभावना के हिसाब से 3 कैटेगरी में बांटती है। ये कैटेगरी नेगेटिव, स्टेबल और पॉजिटिव आउटलुक है। आउटलुक रिवीजन नेगेटिव, स्टेबल और पॉजिटिव होता है। देश का आउटलुक पॉजिटिव होता है, उसकी रेटिंग के अपग्रेड होने की संभावना ज्यादा रहती है। गौरतलब है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर सरकार की ओर से उपलब्धियां गिनाई जा रही है। इनमें जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, नागरिकता संशोधन एक्ट, 3 तलाक बिल, राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होना समेत कई बड़े मसलों को गिनाया जा रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस लगातार सरकार पर आर्थिक मोर्चे पर विफल होने को लेकर निशाना साध रही है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।